खाने पीने को कुछ नहीं है, जाने की व्यवस्था सागर जिले की है। हमारे आदमी खत्म हो गए, वहाँ भी सरकार कुछ मदद नहीं कर रहा है। हमारे बच्ची के लिए मदद करो। देखो उसका ऑपरेशन हुआ है भोपाल में, उसकी एक दिन नहीं चूक सकती है गोली, उसकी 2 दिन की गोली दवाई रह गई है। हम रो रो के मर रहे हैं। हमारा भतीजा खत्म हो गया, कल एक्सीडेंट हो गया उससे। देखो हमारे लिए मदद करो, हमको जल्दी से जल्दी पहुंचा दो। सर हमको घर पहुंचाने की कष्ट करे। हम बीमारी से तो मरेंगे मगर सब भूख से पहले मर जाएंगे। हमको हमारे वतन पहुंचा न जाए। हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, इधर गोली दवाई नहीं मिलती है, हमको घर पहुंचा नहीं दिया जाए। कोरोना जैसी वैश्विक महामारी को लेकर पूरे देश में तालाबंदी है और ये तालाबंदी का तीसरा फेज चल रहा है। और मैं इस वक्त आ चुका हूँ पूर्वी चंपारण जिले के केसरिया प्रखंड के बैरिया पंचायत में। इस वक्त मैं बैरिया पंचायत के शहीद भगत सिंह उच्च विद्यालय के प्रांगण में हूँ। मैं यहाँ इसलिए आया हूँ कि पिछले 2 महीने से मध्य प्रदेश के सागर जिले से आए मजदूर, जिनकी संख्या 44 है, ये लोग यहाँ पर आकर लोहे का धंधा करते हैं, गांव-गांव घूमकर लोहे का बिजनेस करते हैं। लेकिन ये पिछले 2 महीने से लॉकडाउन होने की वजह से अपने घर नहीं जा पाए और यहाँ इस स्कूल में फंसे पड़े हुए हैं। और इनकी हालत ये हो गई है कि अब भूखे सोने पे मजबूर हैं। इनकी स्थिति बद से बदतर हो गई है। हालांकि स्थानीय जनप्रतिनिधि और स्थानीय लोगों ने इनकी थोड़ी बहुत सहायता जरूर की, लेकिन अब इनका परेशान हाल सुनने वाला कोई नहीं है। अब इनसे बात करेंगे और इनसे जानने की कोशिश करेंगे क्या इन्होंने अपने घर वापसी के लिए यहाँ के कोई वरीय अधिकारी या फिर कोई प्रखंड बल के अधिकारियों से संपर्क साधा है, उनको अपने बारे में जानकारी दी है कि मुझे घर जाना है और मैं भूखे सोने पे मजबूर हूँ, फाकाकशी के आलम में जीने पे मजबूर हूँ। क्या इस तरह की जानकारी किसी वरीय अधिकारी को दी है या नहीं दी है? आइए हम इनसे बात करते हैं। सर हमको हमारे गांव पहुंचाने की सरकार से 20 बार आवेदन लिख के पहुंचा दिए। कहाँ से कहाँ के रहने वाले हैं? हम मध्य प्रदेश सागर जिले के रहने वाले हैं सर। यहाँ 2 महीना से लॉकडाउन में फंसे हैं। 15 दिन तक हमारी व्यवस्था कुछ हुई, 15 दिन के बाद हमारी कोई व्यवस्था नहीं, कोई प्रशासन हमको देखने नहीं आता है। आधार कार्ड सब दिया और सब हमसे लिखवा के ले जाते, हमारी कोई सहायता नहीं है सर। कैसे चल रहा है खाना पीना? कुछ खाना पीना नहीं है सर। पहले दिया था जब वही खा रहे थे, अब खत्म हो गया। हमारे बच्चे लोग खाने के लिए मर रहे हैं। ना सरकार अनाज देती है, ना हमारे घर पर पहुंचा सकती है सर, ना पैसा है सर। सरकार से ये कहते हैं हमारे मुल्क में पहुंचा, तो सरकार कहती है पैदल जाओ तुम्हारे लिए कोई सहायता नहीं है। SDM कहते हैं, थानेदार साहब कहते हैं, कलेक्टर साहब कहते हैं तुम्हारी कोई सहायता नहीं, तुम पैदल जाओ। सर छोटे छोटे बच्चे लेके 1000 किलोमीटर पैदल कैसे जा सकते हैं? अभी खाना पीना में अभी कुछ खाना पीना नहीं है। हमारा एक भाई भी खत्म हो गया सर। हम रो रो के उधर थाने गए थे, SP साहब से बात किया, थानेदार साहब ने कहते हैं तुम्हारी कोई व्यवस्था नहीं है, तुम पैदल जा सकते हो। सर हमारी माँ बीमार है, हम कैसे करके हमारे मुल्क में पहुँचा सर? हमारा हार्ट का ऑपरेशन हुआ है, इधर गोली दवाई नहीं मिलती है, हमको घर पहुंचा नहीं दिया जाए। अच्छा सर इधर दवाई नहीं मिलती है, हमारा भोपाल में इलाज होता है, सरकार की तरफ से हमारा ऑपरेशन हुआ था, इधर दवाई नहीं मिल रही, हमको घर पहुंचा दिया जाए। सर हमारा कल हमारा रिश्तेदार ख़त्म हो गया कटनी ज़िला में। सर हम हमारे देश गांव सागर ज़िला पहुंचने चाहते हैं। सर हमारी कोई व्यवस्था नहीं है सर, हम बाहरी लोग हैं और सब कोशिश से कोशिश हमारी मदद करिए सर। और हमारी माँ भी तकलीफ, उसको ब्लड प्रेशर 8 दिन से बढ़ रहा, दवाई तक का पैसा नहीं है। हमारे परिवार लेके हम चले जाएंगे तो हो सकता है वो ठीक हो जाएगी। और सर आपका कोशिश तक हमारे लिए हमारे देश पहुँचाइए सर। सब लोग एक ही जिले के हैं? एक ही जिले के, सागर जिला, थाना मालतोन है, ग्राम पंचायत सागर, एक ही गाँव है हमारा। हाँ, खाने पीने का कोई व्यवस्था नहीं है सर। 5 बार पानी गिर गया, भट्टी में पानी भरा है, क्या करें सर? हमारा धंधा कुछ बिजली नहीं है।
मर जाना, सर बुढ़े आदमी मर जाएंगे। हमारे 4 बच्चे 20-25 नाती नचा भूखे मर रहे हैं। कोई खाने की व्यवस्था नहीं है। एक लड़का खत्म हो गया हमारा, और एक टुकड़ी भी मरने से आई, जरूर जाना है। हमारी व्यवस्था करो। पैसा नहीं है, चप्पल जूता नहीं है, क्या खाए क्या पिए, आटा नहीं है, सब्जी नहीं है, लकड़ी नहीं है, पानी बरसारी फट गई, क्या हम ढांके क्या ओढ़े। हमारी बच्ची के लिए मदद करो। देखो उसका ऑपरेशन हुआ है भोपाल में, उसकी एक दिन नहीं चूक सकती है गोली, उसकी 2 दिन की गोली दवाई रह गई है। हम रो रो के मर रहे हैं। हमारा भतीजा खत्म हो गया, कल एक्सीडेंट हो गया उससे। देखो हमारे लिए मदद करो, हमको जल्दी से जल्दी पहुंचा दियो। देखो साहब हमारी इतनी बिने हैं, कुछ हमको खाने नहीं मिल रहा, कुछ मदद नहीं है पैसे की। और सब देश के चले जा रहे, हम लोगों को 2 महीना हो गया और हमारी इतनी बिने हैं। मालक हमारे लिए पहुंचा दी। और हमारी लड़की का बड़ा ऑपरेशन हुआ है भोपाल में, उसकी दवाई बढ़ा चुकी है। हमारे पास कोई 1 रुपया नहीं है। कहाँ से आई हो? नहीं है, खाने पीने को कुछ नहीं है। जौने सागर जिले के है, हमारे आदमी खत्म हो गए, वहाँ भी सरकार कुछ मदद नहीं कर रहा है। बच्चे भूखे प्यासे हैं, घर जाने चाहते हैं, कोई व्यवस्था नहीं कर रहा है। अभी कैसे चल रहा है? से मर जाएंगे, हमारे घर जाएंगे तो वहाँ डले रहेंगे, वहाँ कुछ मिलेगा। पहले व्यवस्था कुछ नहीं, थोड़ा बहुत किया था तो लिख के देते हैं, सब लिख के ले जाते हैं, कोई मदद नहीं करता, कुछ मदद नहीं करते। हमारे बच्चे को कपड़े फट गए, खाना पीना नहीं है, आटा नहीं है, दाल चावल नहीं है, कुछ नहीं है, कैसे जिए। ये बता रहे हैं साहब 2 महीने से हम लोग यहाँ फंसे हैं भूखे प्यासे। थोड़ा बहुत मदद किया था, उसके बाद कोई मदद नहीं हुआ। किसके द्वारा मदद मिला था? मर रहे, उसकी दवाई दारू में भी नहीं जा रहे। कल मेरे साले का एक्सीडेंट हो गया, हम लोग उसके क्रियाकांड में भी नहीं जा सके। हर आदमी लिख के ले जाता, कोई आधार कार्ड ले जाता, कोई कुछ ले जाता। जितने देश के अंदर आपके देश में जितने नेता मंत्री हैं, थानेदार से लगा के छोटे से बड़े को लिख के दिया, कोई सुनवाई नहीं है। यही कहते हैं कि तुम्हारी कोई सुनवाई नहीं है। क्या करेंगे सर, यहीं मर जाएंगे सर पटक के। हमारे छोटे छोटे बच्चे भूखे मर रहे हैं और हमको घर भिजवाना साहब, हमारा इतना आपसे निवेदन, हम मर जाएंगे। बड़े बड़े नेता हैं, उनके लिए छात्री, उनके लिए बस आता है, और हमारी गरीब जनता को जानवर की तरह उनको कैद कर दिया है, और कोई इनकी कोई व्यवस्था नहीं है। क्या हम कचरा कूड़ा है? क्या हम भारतवासी नहीं है? क्या आपके वोटिंग नहीं है? भाई हमारा मदद कीजिए, हमको खाना पीना नहीं तो हम अपने वतन जाना चाहते हैं। सरकार कहती है पैदल चले जाओ, अब हजारों बच्चों को ला दे, लोहा लोग लकड़ी को ला दे, कि विकलांग मेरी माँ है उसको ला दे, कि मैं कैसे जाता हूँ पैदल। मैं चाहता हूँ सरकार आपको हाथ जोड़े की निवेदन है कि मैं जाना चाहता हूँ मेरे वतन जाना चाहता हूँ। मेरे को खाना भी नहीं चाहिए, मैं घर जाना चाहता हूँ। आपके लिए बस आती है, आपके बच्चों के लिए बस आती है, क्योंकि आप सीएम हैं, मंत्री हैं, और हम लोग गरीब जनता है, हमारी कोई वैल्यू नहीं है। क्या हम भारतवासी नहीं है? क्या हम वोटवासी नहीं है? वोट लेने के लिए जनता हाथ फैलाती है। जब वतन भी नहीं रहेगा, इंसान भी नहीं रहेगा, तो मंत्री पद चलाने का तुमको कोई हक नहीं है, ना तुम सीएम बनने का कोई हक है। गरीब जनता को देखो, इसीलिए तुम्हारी भलाई है, या फिर मंत्री पद से इस्तीफा दे दो। सर हमारी सास बहुत बीमार है, उसको हार्ट का और शक्कर की बीमारी है, और हमको घर पहुंचाया जाए। हमको खाने तक को नहीं है, हम बहुत गरीब आदमी हैं, हमारे मुल्क में पहुंचाया जाए हमको। हमारी मदद करो सरकार से, हम मदद गरीब आदमी, हमारी मदद करो, सबको मदद मिला है। हम लोग 15 दिन तक 1 बोरी आटा दिया, उसके बाद कुछ नहीं दिया। हम काहे से नहाए, काहे से धोए, काहे से खाएं, काहे से पिए। 3 बच्चे हैं, उनके गले सड़े, कपड़े भी फट गए। सर हम क्या करें, हमारी मदद करो। खाना पीना भी कैसे, अभी कुछ है खाने के लिए? कुछ नहीं है खाने के लिए। सुबह रोटी बनाते हैं तो पानी में गाल के खाते हैं, बच्चों को देते हैं, शाम को वैसे ही सुला देते हैं। क्या करेंगे, हम लोग मर जाएंगे, मगर हमारे मुल्क में पहुंचा दे सर। हम लोग बीमार कोई नहीं है यहाँ, मगर हमको हमारे मुल्क में पहुंचा। हमको इतना मदद सरकार की तरफ से, मोदी जी से हाथ जोड़ की विनती है हमारी, मोदी जी के इधर हमारा प्रचार दिया जाए, कर दिया जाए कि हमको घर
जैसे कि आप देख सकते हैं कि हमने मध्य प्रदेश के इन मजदूरों से बात की, इनका परेशान हाल सुनने की कोशिश की। इन्होंने साफ बताया कि मैं बहुत परेशान हूँ, स्थिति बद से बदतर है, भूखे सोने पे मजबूर हूँ और इस तरह की स्थिति आ गई है कि रोटी और पानी के साथ खाना खाना पड़ रहा है, यानी सब्जियों का अब कोई अता पता नहीं है। लेकिन इनका ये परेशान हाल सुनने वाला कोई नहीं है। कई लोगों ने ये कहा कि उनके घर में जो लोग हैं, जो मध्य प्रदेश में किसी का हार्ट का पेशेंट है, कोई मर गया, कोई परेशान है, लेकिन ये वहाँ जा नहीं पा रहे हैं। कोई ऐसे भी लोग हैं जिनका इलाज मध्य प्रदेश की राजधानी भोपाल में चलता है, रूटीन चेक उनका नहीं हो पा रहा है और ये लोग यहाँ पर बहुत से परेशान हाल में अपनी ज़िंदगी बसर करने पे मजबूर हैं। तो हमें सवाल है कि क्या सरकार, क्या जिला के वरीय अधिकारी इनके इस परेशान हाल का संज्ञान लेंगे? ये तो आने वाला वक्त बताएगा। कैमरा पर्सन नंदन के साथ मैं अफसर कमाल, STV न्यूज़।